हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी हर पेशेंट के लिए अलग होती है और हर एक्सपीरियंस एक नया पर्सपेक्टिव देता है। आज देखते हैं कुछ ऐसे ही रियल केसेस। शुरुआत करते हैं रामेश्वर सिंह की जर्नी से, जहां ओवरऑल चेंज ग्रेजुअली डेवलप होता हुआ नजर आता है और प्रोग्रेस का डायरेक्शन क्लियरली समझ आता है। क्या आप भी बार बार कैप पहनकर परेशान हो चुके हैं, या फिर हेयर लॉस की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है और हर बार मिरर में देखने पर ऐसा महसूस होता है कि कुछ मिसिंग है? अगर आपका जवाब है हां, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि कुछ ऐसी ही कंडीशन थी हमारे पेशेंट की, जो अब अपनी 5 महीने की प्रोग्रेस से बेहद खुश हैं। आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस इस टेस्टिमोनियल वीडियो के जरिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि ऐसी और ट्रांसफॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करें, हम अपने अगले वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ। 5 महीने हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को। रिजल्ट अच्छा है। सेकंड पीआरपी के लिए आया था। यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। हर एक चीज़, पारिवारिक माहौल है, सारा काम अच्छा है। पेन थोड़ा भी नहीं होता है। आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। शुरू में मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। सारा आगे का बाल गिर चुका था। 6-7 साल से मैं बहुत परेशान थे। इसीलिए यूट्यूब पे क्यूएसटी क्लिनिक देखा, अच्छा लगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आए हुए थे, लोगों ने कराया है। देख के फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कराने के लिए। फिर यहाँ आए, सारा कुछ डॉक्टर लोग से बातचीत करके फिर कराए। सर्जरी के समय थोड़ा दिक्कत नहीं होता है। मामूली थोड़ा थोड़ा पेन होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको खुद महसूस नहीं होगा कि कुछ हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब सर्जरी के बाद मेरा 1-1.5 महीने बाद थोड़ा बाल गिरा, फिर 2 महीने के बाद से नए बाल आने शुरू हो गए। रिजल्ट देख सकते हैं। 5 महीने के बाद रिजल्ट आप लोग के सामने है। इस समय मैं बहुत खुश हूँ। 5 महीने बाद अब मुझे फीलिंग बढ़िया लगती है। कहीं आने जाने में शर्म नहीं लगता है। पहले कहीं भी जाना हो बहुत बेकार महसूस होता था। अब नहीं दिक्कत होता। अंदर से हमेशा मन खुश रहता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दोस्त हैं, मिलते हैं। पहले सब मजाक उड़ाते थे, अब बोलते हैं भाई अब तो तू हीरो बन गया। अब अच्छा हो गया बाल। बस यही सब है। सब कुछ ठीक है। अब अच्छा लगता है। कहीं आने जाने में कोई शर्म नहीं लगती है। पीआरपी में कोई दिक्कत नहीं होता है। वही आपका ब्लड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। पीआरपी में कोई पेन नहीं होता है। बस यही है। पीआरपी के बाद आपको मतलब बाल नहीं धोना है 24 घंटे तक। बस यही सब, और कुछ नहीं। बाकी सब एकदम बढ़िया है। बाल जो ट्रांसप्लांट होते हैं, फिर जो आपके पुराने बाल हैं, उसके लिए पीआरपी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर पीआरपी नहीं होता है तो फिर बाल गिरते रहते हैं। जो आपके पुराने बाल हैं वो भी रुक जाते हैं। इसीलिए मैं पीआरपी कराने आया था। मेरा सेकंड पीआरपी। ये मेरी 5 महीने की बाद की रिजल्ट है। आप देख सकते हैं। और मेरे पहले की भी फ़ोटो है, देखिए उसको। आपको खुद मालूम हो जाएगा कितना फ़र्क पड़ा है। 5 महीने का भी रिजल्ट है। अभी और आगे रिजल्ट बढ़िया होगा। तो फिर मैं अब अगली पीआरपी में आऊँगा, फिर आप लोग से मिलूँगा। अभी देख लीजिए, अभी इससे बढ़िया भी रिजल्ट आएगा। 5 महीने बाद का रिजल्ट है। अब थर्ड पीआरपी में आएंगे, फिर आपको और बढ़िया रिजल्ट दिखाएंगे। मिलिए हमारे पेशेंट से जो नॉरवुड ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। पेशेंट की हेयरलाइन एम शेप में प्रोग्रेसिवली रिसीड हुई है, जिस वजह से फ्रंटल एरिया साइड से पूरा बॉल्ड नजर आ रहा है। फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे, लेकिन पेशेंट का फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह डैमेज हो चुका था, जिससे उन्होंने अपना फेशियल फ्रेम खो दिया था। अगर मिड स्कैल्प की बात करें तो वहां थोड़ी बहुत थिनिंग विजिबल थी, जो पीआरपी सेशंस, मेडिकेशंस और हमारे डॉक्टर्स के केयर प्लान की हेल्प से हील हो जाएगी। थैंकफुली उनका रिमेनिंग स्कैल्प हेल्थी कंडीशन में था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप शुरू किया, जिसे हेयरलाइन डिजाइन कहते हैं। हेयरलाइन फेस को फ्रेम करने में मेजर रोल प्ले करती है
जैसे एक फोटो को अच्छे फ्रेम की जरूरत होती है, वैसे ही हेयर लाइन आपके फेशियल फीचर्स को बैलेंस करती है और एक यूथफुल लुक देती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई हेयर लाइन वक्त के साथ और भी नेचुरल दिखती है, चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, क्योंकि यह एज, हेयर एंगल, फेस शेप और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है, ताकि आने वाले सालों में भी यह हेयर लाइन नेचुरल, रियल और चेहरे के अनुरूप पूरी तरह सूटेबल लगे। आइए अब जानते हैं इस केस में हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन कैसे की। हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा स्कैल्प को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उन्होंने बालों को कट किया और फिर हेड वॉश कराया, जिससे हेयरलाइन मार्किंग में कोई भी ऑब्स्टिकल फेस न करना पड़े और अच्छे से हेयरलाइन डिजाइन हो जाए। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग ग्लैबेला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्राफ्ट किया है। इससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को सिमेट्री और फ्रेमिंग मिलेगी, जिससे यूथफुल लुक आएगा। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड एरियाज को भी इम्प्लांटेशन के लिए मार्क किया गया है। हेयरलाइन डिजाइन साइंस, आर्ट और हमारे एक्सपर्ट्स के कई सालों का एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने में हेल्प करता है। ट्रांसप्लांट के 5 महीनों के बाद हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। अगर हम इन रिजल्ट्स को बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो पहले वह बाल्डनेस की वजह से डल दिखते थे और अब 5 महीनों की प्रोग्रेस के बाद उनके अंदर एक एनर्जी है जिससे वे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। हेयरलाइन परफेक्टली शेप में आ गई है, जो उनके फेस को एक बैलेंस्ड और यूथफुल फ्रेम दे रही है। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूमिनस ग्रोथ नजर आ रही है और इवन अनटच्ड मिड स्कैल्प और क्राउन में जो थोड़ी बहुत थिनिंग थी वो भी परफेक्टली हील हो चुकी है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि नेटिव और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स इतने अच्छे से मर्ज हो गए हैं कि अब कोई ये पहचान नहीं सकता कि कौन से बाल नेचुरली ग्रो हुए हैं और कौन से ट्रांसप्लांट किए गए हैं। वैसे अर्ली ग्रोथ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और कुछ की फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट्स पर भी पड़ सकता है, जैसे एज एंड हेयर ग्रोथ, साइकिल डाइट एंड न्यूट्रिशनल बैलेंस, पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर रूटीन, रेगुलर पीआरपी सेशंस एंड टाइमली फॉलोअप्स। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को ना सिर्फ जल्दी अचीव कर सकते हैं, बल्कि उन्हें थिक, स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूमिनस भी बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पेशेंट की 5 महीने की प्रोग्रेस जर्नी है। हम आगे आने वाले मंथ्स के रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी एज्ड और डल से यंग और एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें या फिर कमेंट करें। हेयर ट्रांसप्लांट आवर टीम will reach out to you। अब बात करते हैं अब्दुल कादिर की, जहां उनका पर्सनल एक्सपीरियंस पूरी जर्नी को एक सिंपल और रिलेटेबल तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। QHT अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस, मेरा प्रॉब्लम है मैं बहुत क्वेश्चंस करता हूँ और उन क्वेश्चंस के साथ अगर आंसर मिल जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरे हम 5 भाई है, जिसमें से मेरे 3 भाई बिल्कुल सपाट हो चुके हैं। जब आपका एक जो सेल्फ बिलीव है, जब आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हो, खुद से बात करते हो, तब रियलाइज होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इस बाल्डनेस की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। बट डॉक्टर से मिलने के बाद मेरे को अंदर से फील आ रहा है कि मैं एक सही जगह हूँ और थोड़ा क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फील आता है। उसके साथ जो स्टाफ का जो फ्रैंक वे है पेशेंट्स के साथ बात करने का, किसी से भी कुछ भी पूछने की कोशिश करो, वो आराम से धीरे से प्यार से चीज़ें बताता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड बर्थ, बट मैं रहता हूँ दिल्ली में पिछले 5 साल से और मैं एक सोलो ट्रैवलर में हूँ जो राइड करता हूँ। जनरली क्या है कि मैं QHT हरिद्वार आया था, इसके लिए मैंने, और दिल्ली में हब में रहता हूँ मैं, बहुत हेयर ट्रांसप्लांट के वहाँ पे मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट भी किया और बहुत लोगों के पास गया, बट मेरे को एक थोड़ा सा ऐसा चाहिए था जहाँ मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। मैं यहाँ आया, मैंने मैडम से बात करी, जैसे कि मैं राइड के लिए हेलमेट पहनता हूँ, उससे क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे इफेक्ट थे। उसके बाद में एक मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला है कि भाई QHT, मेरे को लगता है कि जो मेरे क्वेश्चंस है जैसे उनके आंसर आए हैं, उसी के साथ साथ जैसे मेरा अगर ट्रांसप्लांट होगा उसमें मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि फ्यूचर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। थिंग्स हैपन फॉर रीजन, कुछ भी हो सकता है, मान लो अच्छा हो बुरा हो, बट अभी के टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बोल्ड है कि QHT को मैंने सही चुना है। तो सन 2017 के बाद से पहले मेरे बड़े बाल हुआ करते थे, मैं चोटी डालता था, तो उस टाइम पे क्या था, जैसे बाल पीछे भाग के रखता तो इतना फील नहीं होता था कि हेयर फॉल हो रहा है। जैसे मैंने बाल का कटिंग स्टाइल चेंज करा, थोड़े छोटे करे, तो मेरे को ये वाला हिस्सा पूरा खाली दिखने लगा।
और जब भी मिरर के सामने खड़ा होता था जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मेरे इन पैचेस को देख के बहुत लो होने लगा था। लगभग ये पिछले 3-4 साल से। तो मैंने बीच में पीआरपी कराने की भी कोशिश करी, बट पीआरपी के साथ साथ मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उससे थोड़ा मेरा डार्क कलर जैसा लगने लगा कि ब्लैक जैसे कुछ हो रहा है, बट जो ये बोल्डनेस थी एज इट इज रही। तो लगभग सन 2017 के बाद से 7-8 साल हो गए और ये हमारा जेनेटिक्स है, क्योंकि मेरे हम 5 भाई है, जिसमें से मेरे 3 भाई बिल्कुल सपाट हो चुके हैं। तो इट मीन्स ये जेनेटिक है और फादर के भी मेरे लगभग सारे हेयर जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये जेनेटिक है और मैंने फील किया है कि 2019 कोविड के टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था, बहुत रिसर्च किया इन सब चीज़ों पर। तो एट द एंड जाके पता लगा कि ये जेनेटिक है और इसका मेरे को एज अ ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए, तभी मेरे को बाल देख पाऊंगा। बाकी और कुछ जो पीआरपी या और जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, मेरे को वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं लगा, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म है और उसमें कोई आप श्योरिटी भी नहीं है। अगर इंस्टेंट श्योरिटी की बात करें तो मेरे को फील हुआ कि ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी। तो क्यूएचटी मैंने चूज क्यों किया, उसके पीछे भी बहुत लोग पूछेंगे। क्यूएचटी मैंने इसलिए चूज किया, मेरे को ज्यादा नहीं पता था क्यूएचटी के बारे में। मेरा जो एक बैकएंड टीम पे जो मेरे साथ काम करती है, उन लोगों ने इनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बहुत जगह देखा है कि इनके पास बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स लोग आके ट्रांसप्लांट करा के जाते हैं। वो कराने के साथ साथ एक जो ये पूरी की पूरी एक जर्नी डालते हैं किसी भी एक ट्रांसप्लांट जो करा के जाता है। फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, फिर 4 महीने बाद क्या हुआ, 5 महीने बाद क्या, ऐसे उन लोगों ने पूरा रिसर्च किया। क्यूएचटी पे मेरी बैकएंड टीम पे जो है लगभग मोर देन हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट ऐसे थे जो सक्सेसफुल थे। उसके बाद जाके मैंने क्यूएचटी को चूज किया, बट क्यूएचटी चूज करना मेरा वहीं तक नहीं था। फिर मेरा जो अदर कंसल्टेंट के यहाँ जाता था, सब अच्छे हैं, मतलब मैं किसी को वो कंपेयर नहीं करूंगा, बट मैं क्यों सेटिस्फाइड हुआ, मैं इसलिए सेटिस्फाइड हुआ, मैं बहुत जगह जाता था, अपने क्वेश्चन पुटअप करता था, मेरे को उनके प्रॉपर आंसर नहीं मिलते थे। बट क्यूएचटी में मैं आया तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैंने लगभग मोर देन 20 मिनट्स लिया एक डॉक्टर का। उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस का बड़े फ्रैंकली और हर तरीके का जवाब दिया। तो देन आई फील कि मेरे को ये कराना बेटर है मेरे लिए, और ये मेरे को लगा कि क्यूएचटी अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस, मेरा प्रॉब्लम है मैं बहुत क्वेश्चंस करता हूँ और उन क्वेश्चंस के साथ अगर आंसर मिल जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो, बाल उड़ जाना और खुद को ये तसल्ली दे देना कि बाल ही तो है, क्या हो गया, चला गया। मैं बहुत कुछ ट्रैवल बहुत जगह देख लिया, बट सर पे बाल कम होना, आप कितना भी तैयार हो जाओ, एट द एंड आपका एक जो कमी है ना, जो ये कमी हो गई, इसी पे नजर जाती है। मैं बहुत सारे कंसर्ट कॉन्फ्रेंस करता हूँ, बट मेरे को खुद रेडी होने के बाद अंदर से ना एक थोड़ा सा ना मेरे को कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं डगमगाता हूँ मैं कि मेरे सर पे बाल नहीं है। जब कहीं हम ग्रुप्स में भी फोटो लेते हैं तो उसमें भी मेरे को कुछ नजर नहीं आता, मैं कितना भी अच्छे तरीके से ड्रेसअप करके गया हूँ, बट मेरा जो ये वीकनेस है ना कम बाल का, ये मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो करता है। तो उस वजह से मेरे को लगा कि इस कमी को मुझे दूर कर लेना चाहिए। और मैं अभी लगभग 30 साल का हूँ, होने वाला हूँ, तो मेरी एज भी है कि मेरे को कराना चाहिए, क्योंकि आगे की अभी बहुत लंबी जिंदगी है। तो आप कितना भी खुद को मना लो, लेकिन एक जब आपका एक जो सेल्फ बिलीव है, जब आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हो, खुद से बात करते हो, तब रियलाइज होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इस बाल्डनेस की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो यहाँ आने के लिए मेरी टीम ने मेरे को व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैंने लोकेशन मांग ली थी और उस लोकेशन को ट्रैक करके मैं आ गया। हरिद्वार रानीपुर मोड़ में। उसके बाद मैं आया डायरेक्ट, तो मैंने डॉक्टर का कंसल्टेशन के लिए बात करी कि मेरे को डॉक्टर से जस्ट मिलना है। तो मिलने के बाद मेरी डॉक्टर से बात हुई, मैंने डॉक्टर को अपना सर दिखाया, उन्होंने पूरा चेक वेक करके उन्होंने मेरे को बताया कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए अभी आपकी एज के हिसाब से, और आपका बाल्डनेस काफ़ी हो गया है। और उसके फिर मेरा डिस्कशन हुआ उनसे, कैसे कैसे रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, और बहुत सारी कमर्शियल जो भी डिस्कशन था वो सब हुआ। और एट द एंड आज के ही दिन आई एम डिसाइडेड कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। तो अभी मैंने डेट फिक्स कर ली है। मेरा फर्स्ट वीक ऑफ, मतलब 4 दिन के बाद मैंने डेट लिया है। वो मेरी अपनी मर्जी से लिया है, मेरे को कुछ डे प्लान करना था। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए वापस से आ रहा हूँ इधर। तो क्लिनिक आने के बाद मेरे को क्लिनिक आया। क्लिनिक वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और बहुत सारा स्टाफ भी है, उससे देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि एक अच्छी टीम है यहाँ पे। और उसके साथ साथ मेरी जो डिस्कशन हुआ कि भाई मेरे को नेचुरल हेयर लाइन जैसा कुछ चाहिए, मेरे को ग्राफ कितने लगेंगे, फिर भी बहुत देर तक डिस्कशन किया। उसके बाद जो डॉक्टर ने मेरे को इंश्योर किया कि हमारे सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं और 100% हमारा रिजल्ट का सक्सेसफुल रहता है, इधर किधर से निकाल के इधर पूरा करने का। तो उसमें मैं अभी ज़्यादा मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट डॉक्टर से मिलने के बाद मेरे को अंदर से फील आ रहा है कि मैं एक सही जगह हूँ, और थोड़ा क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फील आता है। उसके साथ जो स्टाफ का जो फ्रैंक वे है पेशेंट्स के साथ बात करने का, किसी से भी कुछ भी पूछने की कोशिश करो, वो आराम से धीरे से प्यार से चीज़ें बताता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो मेरा सर कुछ ऐसा है, और इसको देखने के बाद जो डॉक्टर ने मेरे को सजेशन दिया है और बताया एक्सपीरियंस के हिसाब के कि 3800 से 4000 ग्राफ लगेंगे, बट जो फाइनल होता है, जो भी प्लस माइनस होगा, वो फाइनल प्रोसीजर के टाइम पे होगा। अभी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब के जो ये बैलेंस है, इसमें लगभग 3800 से 4000 ग्राफ लगेंगे। तो गाइज मेरा ये सब था प्रोसीजर के टाइम का एक्सपीरियंस। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी मेरा जो
फाइनल एक्सपीरियंस होगा वो मेरा सर्जरी के टाइम पे होगा। उस टाइम जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो आएगा इस वीडियो में एंड में। बट अभी तक के लिए आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी मिल गई होगी। आप अपना बैल्ट ऐसे देख के खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने क्या लगते हैं। मेरे हिसाब से मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अभी तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो और भूलना मत कमेंट करना अगर आपको कोई क्वेश्चंस पुटअप करना होगा इससे रिलेटेड। होप सो QHT टीम आपको रिप्लाई कर देगी। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइज आज है 6 जनवरी और मेरा ये जो आप देख रहे हो ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। प्रोसीजर कैसा था, कल 5 तारीख में मेरा ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था सुबह लगभग 9 बजे और जाके ख़त्म हुआ है लगभग 10 साढ़े 10 बजे। बहुत ही बारीक काम है, बहुत टाइम लगता है, बट उसको करते कैसे कैसे हैं उससे एक दिन पहले बुला के लोग ट्रिम वगैरह करते हैं, हेड वॉश करते हैं, फिर लाइनिंग बनाते हैं और उस लाइनिंग पे सेटिस्फेक्शन लेते हैं हम लोगों का कि भाई आपके बाल ऐसे ऐसे लाइनिंग तक आएंगे। उस सेटिस्फेक्शन के बाद फिर ये लोग उसमें स्लिट्स करते हैं। स्लिट्स का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे से स्पेस और वो बनाते हैं, हेयर बनाते हैं, मतलब छेद जैसा बनाते हैं। वहीं पर जाकर आपको एक्चुअल ग्राफ्ट का पता चलता है। जो भी ग्राफ्ट बताते हैं वो टेंटेटिव होते हैं। मेरा मानना है और सजेशन ये है कि आपको जो भी ग्राफ्ट बताया जाए उसमें 200 या 300 प्लस माइनस मान के चलना, प्लस पे ही मान के चलना अच्छी डेंसिटी के लिए। फाइनल ग्राफ के नंबर वहाँ से निकल के आते हैं। फिर एक दिन पूरा लगता है प्रोसीजर का। प्रोसीजर में सबसे पहले कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जिससे थोड़ा सा पेन होता है, जिससे वो एक रिंग जैसा बनाते हैं जिससे कि सुन हो जाता है। उसका कुछ मेडिसिन का नाम होगा, मेरे को याद नहीं है। उसके बाद फिर एक बंदा जैसे कि आपका डोनर एरिया से बाल निकालता है और दूसरे वाला जो डॉक्टर होता है वो उन्हीं बाल को जिधर जिधर हमारा लगाना है, जहाँ पे स्लिट्स बने हैं वहाँ पे इंजेक्ट करता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब मेरे यहाँ ऑलरेडी सर पे सर्जरी है, जिसमें मेरा यहाँ पे हड्डियाँ भी नहीं है, मेरी आर्टिफिशियल है। उसके बाद भी मैं बहुत नॉर्मल हूँ। रात मेरा 10 बजे ख़त्म हुआ था। आई एम मतलब परफेक्ट हूँ, बिल्कुल फ़ोन वोन सब चला रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। बस डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे कुछ हैवी काम नहीं करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है एक्सरसाइज वगैरह जिससे कोई इंपैक्ट आए। हल्का फुल्का कहीं मेरे को फील हुआ था कि स्वेलिंग जैसे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ स्टाफ से, स्पेशली स्टाफ बहुत फ्रेंडली है और डॉक्टर से भी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, मतलब रात 10 बजे मेरी सर्जरी हुई और अभी मैं बैठा हूँ। तो अभी आप मेरे बोलने और उसके अंदाज़े से लगा सकते हो कि इस प्रोसीजर में कितना आदमी को रेस्ट लेना पड़ता है और कैसे वो फाइन लगता है एक दिन के बाद। तो यही सब था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। तो अभी OPD की बात करते हैं। हाइजीन है नहीं, OPD बहुत नीट एंड क्लीन है, एकदम परफेक्ट है। मतलब फील होता है कि हम कहीं क्वालिटी की जगह कराने आए। उसके बाद साथ मेरा जो ये सर देख रहे हो आप, ये इतना बड़ा पार्ट है और इसमें आप सोच भी रहे होंगे कितने ग्राफ्ट लगे हैं। मेरा ग्राफ्ट मेरे को टेंटेटिव एस्टिमेट बताया था कि 4500 के आसपास लगेंगे और वही फिर मैं बताता हूँ जब स्लिट्स हुए तो टोटल मेरे ग्राफ लगे 4700 और उसके हिसाब से होप सो मेरी डेंसिटी बहुत अच्छी आएगी। और फाइनली इसी के साथ जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, अभी तो जस्ट इंजेक्टिव हुआ है, फाइनल रिजल्ट मेरा 1 महीने के बाद मैं आऊँगा PRP सेशन के लिए। तब तक के लिए बने रहें वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइज। अब देखते हैं राहुल सिंह का केस, जहां अप्रोच और कंसिस्टेंसी दोनों का इम्पैक्ट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में क्लियरली दिखाई देता है। तो कहीं जाने पे थोड़ा सा स्ट्रेट लगता था, कैप वियर करके जाओ। दैट टाइम थोड़ा सा होम रेमेडीज़ जो होती हैं उसको मैंने काफ़ी ट्राई किया, 1-2 डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, पर मुझे कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला। बॉन्डलेस से जिनको दिक्कत हो रही है वो QHT क्लिनिक में आके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम राहुल सिंह है। बेसिकली मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को 1.5 ईयर हो गए हैं। काफ़ी लोग दोस्तों यारों में मैं जाता था तो मेरी ही एज के कुछ लोगों के बाल एकदम डेंस हेयर रहते थे, मेरे थोड़ा सा वो रहता था। तो कहीं जाने पे थोड़ा सा स्ट्रेट लगता था, कैप वियर करके जाओ ये वो, तो थोड़ा सा सही नहीं लगता था। बट जब से ट्रांसप्लांट कराया है मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है हर जगह
आता जाता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया है। 29 इयर्स का था जब मैं, अभी तो राइट नाउ मैं 33 इयर्स का हूँ। तो उसी एज से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे फ्रंट लोब फेलियर, मिडिल स्कैल्प, धीरे धीरे बाल मेरे झड़ते गए और कुछ स्ट्रेस लेता था उस रीज़न से थोड़ा सा और मेरा हेयर फॉल होने लगा। जब मेरा हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ने लगा तो दैट टाइम थोड़ा सा होम रेमेडीज़ जो होती हैं उसको मैंने काफ़ी ट्राई किया और एक दो डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, पर मुझे कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला। मेरा जो है हेयर फॉल लगातार होता रहा। रेमेडीज़ जो हैं थोड़ी बेसिक टाइप की होती, काफ़ी मैंने यूज़ करी, पर उसका मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। 2023 जनवरी में मैंने मतलब बॉन्डलेस मेरा जब बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने पैच का भी यूज़ किया। तो वो थोड़ा सा फेक लुक लगता है, उतना ज़्यादा सही नहीं लगता। वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट पता चलता है ट्रांसप्लांटेड में और वो क्या बोलते हैं पैच हेयर में। तो दैट्स वाई मैंने डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट का कि वो नेचुरल लुक होता है, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट का। और ट्रांसप्लांट के लिए मुझे यूट्यूब से और सोशल मीडिया से और यहाँ पर QST क्लिनिक में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं, ट्रांसप्लांट कराए हैं। और मेरा एक फ्रेंड है, उनके एक फ्रेंड है, तो उन्होंने यहाँ से करा रखा था, तो उनके थ्रू उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो इस वजह से मैं यहाँ आया और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। शुरुआत में मैं जब यहाँ क्लिनिक आया, मैंने विज़िट किया, तो थोड़ा तो नर्वसनेस रहती तो है हल्की फुल्की, बट यहाँ पे आया, स्टाफ से मिला, बहुत ही अच्छे स्टाफ हैं यहाँ के। डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बैठाया, पूरी चीज़ मुझे कंसल्ट किया, मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी। उन्होंने सजेस्ट किया कि आपके इस बॉल्डनेस के हिसाब से इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे और सारी चीज़ें। और स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। डॉक्टर से सजेशन के बाद OT से पहले मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, अपना एवरेज, फिर मुझे OT में ले जाया गया। बात करूँ अगर मैं पेन की, तो माइनर लेस पेन होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत अच्छे से सर्जरी हो जाती है, बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरे 4200 ग्राफ्ट्स लगे थे QST टेक्निक से। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, एडवांस है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आफ्टर सर्जरी जब मैं घर गया तो यहाँ से बहुत अच्छा फॉलोअप मतलब स्टाफ जो है लेता रहा। हर कुछ दिनों में मेरी प्रॉब्लम्स और हाउ टू हेड वॉश किस तरह करना है, कौन से शैम्पू से करना है, सारा सजेशन मुझे यहाँ से मिलता गया और सारी चीज़ यहाँ से बताई गई मुझे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ से। जब मैं घर गया तो पूरा हमको गाइड यहाँ से मिल रहा था और अभी तक गाइड है। मैं आता हूँ तो स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। इस समय जो भी बॉन्डलेस से जिनको दिक्कत हो रही है वो QST क्लिनिक में आके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ आइए, QST क्लिनिक बहुत ही बेस्ट है। यहाँ अपना ट्रांसप्लांट कराइए और रिज़ल्ट आपके सामने ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। QST के बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर मैं अपने शब्दों से बयां करूँगा तो वो कम ही है फ़िलहाल। और बाकी मैं तो कहना चाहूँगा जिनको भी प्रॉब्लम है वो आए यहाँ पे, अपना प्रॉब्लम का 100 नहीं 1000% यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट और रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप आइए, विज़िट करिए और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए और अपनी लाइफ को इतनी बढ़िया बना लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू QST। तो ये थी कुछ रियल पेशेंट जर्नीज, हर केस अलग, हर एक्सपीरियंस यूनिक और हर जर्नी एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।